हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं थर्ड प्रोग्राम जिसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट आपकी एएसपी में 4 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी सिंपल इफ स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग सिर्फ इफ स्टेटमेंट का ही यूज करते हैं, जिसमें हम लोग कंडीशन देंगे और उसके बेसिस पे आपकी ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सेकेंड आपकी टाइप होती है इफ देन एल्स स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग कंडीशन देंगे। अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो ट्रू वाला स्टेटमेंट भी आपकी एग्जीक्यूट होगी, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी फॉल्स वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। थर्ड टाइप है आपकी इफ देन इफ स्टेटमेंट, जिसमें आप नेस्टेड इफ देन एल्स स्टेटमेंट का यूज करोगे, जिसमें आपके मल्टीपल इफ और एल्स केसेस बनेंगे, तो हम लोग वो थर्ड स्टेटमेंट में करेंगे। उसके बाद है फोर्थ स्टेटमेंट, जो कि आपकी होती है सिलेक्ट केस स्टेटमेंट, जिसमें हमें अगर पर्टिकुलर केस को ही एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल इफ देन एल्स वाली स्टेटमेंट का यूज करके अपना प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले दो नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ये प्रोग्राम आपने ऑलरेडी सी और C++ लैंग्वेज में बनाया हुआ है, मगर हम लोग आज यहाँ पर ESP लैंग्वेज में हम लोग कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे वो आज हम लोग इस प्रोग्राम में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप डिम वेरिएबल का यूज करते हो। उसके बाद आपने दो वेरिएबल a एंड b को डिक्लेयर किया। आपने हमेशा यहाँ पर इस स्टेटमेंट को क्लोज नहीं करना है, सेमीकोलन आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कभी भी हम लोग सेमीकोलन को क्लोज के लिए यूज नहीं करते हैं। उसके बाद आपने a की वैल्यू को असाइन किया सपोज 10, b की वैल्यू को आपने असाइन किया 20। उसके बाद अब आपने यहाँ पर इफ देन एल्स स्टेटमेंट का यूज करना है। तो सबसे पहले आप इफ कीवर्ड यूज करोगे, देन उसके बाद आपने कंडीशन देनी है। कंडीशन आप पैरेंथेसिस में दोगे a ग्रेटर देन b, उसके बाद देन कीवर्ड। उसके बाद आपने जो ट्रू स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करानी है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। तो हम लोग यहाँ देंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट a इज ग्रेटर, ये आपकी स्ट्रिंग एग्जीक्यूट होगी अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स केस में आप स्टेटमेंट लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट b इज ग्रेटर। तो आपने यहां पर इसको फॉल्स वाली स्टेटमेंट को आपने यहां पर लिख दिया। उसके बाद आप अपने इफ और एल्स वाली स्टेटमेंट को क्लोज करना है, उसके लिए आपने करना है एंड इफ कीवर्ड। देन उसके बाद आपने इसको सेव करना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोग्राम 3.asp की फाइल क्रिएट की हुई है, जिसपे मैंने इसको सेव कर दिया। को हमेशा यह ध्यान रखना है कि फाइल नेम के साथ आपने .asp एक्सटेंशन भी जरूर देनी है, और इस फाइल को आपको हमेशा www रूट वाले फोल्डर में सेव करना है, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब कॉन्फ़िगर किया था तो उसमें हम लोगों ने जो पाथ की सेटिंग करी थी उसी में ही आपने उस फोल्डर में इस फाइल को सेव करना है। अब आपने ये प्रोग्राम यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब आपने वेब ब्राउजर पे जाना है। वेब ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पर लोकल होस्ट आपने टाइप करना है और उसके बाद रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आ गया आपका प्रोग्राम 3.asp फाइल, इसको आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपकी आउटपुट आ जाएगी b इज ग्रेटर। आप यहाँ पर इसका सोर्स व्यू चेक करोगे तो उस केस में आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि सिर्फ HTML फॉर्म में ही, HTML टैग की फॉर्म में ही आपकी आउटपुट को वो क्लाइंट मशीन पे आपका शो कर रहा है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसमें कुछ स्लाइटली हम लोगों ने चेंज करना है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर 2 वेरिएबल का प्रोग्राम क्रिएट किया। अगर मुझे यहाँ पर 3 वेरिएबल का प्रोग्राम बनाना है तो उस केस में मुझे डिक्लेरेशन थर्ड वेरिएबल की करनी पड़ेगी। उसके बाद थर्ड वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। अब हम लोग जैसे C या C++ में बनाते थे कि भाई जो पहला आपका वेरिएबल है उसको आप सेकंड और थर्ड वाले वेरिएबल से कंपेयर करते थे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी तो आपका फर्स्ट वेरिएबल ग्रेटर होता था। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में आप क्या करते थे, B और C को कंपेयर करते थे और उसमें से आप लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करते थे। तो यहां पर आपको सबसे पहले 2 कंडीशन देनी है। अब 2 कंडीशन को कंबाइन करने के लिए हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो एंड ऑपरेटर को हम लोग A एंड D नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद आप A को C से कंपेयर करोगे। अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू होगी, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी, क्योंकि एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि अगर आपकी कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो फॉल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो वो ट्रू वाली स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट करेगा। तो ये अगर यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो यहाँ पर आप a इज ग्रेटर को डिस्प्ले कराओगे। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आप एल्स वाले पार्ट पे जाओगे और वहां पर फिर दोबारा से आप कंडीशन चेक करोगे और यहां पर आपका आएगा एल्स इफ।
जिसमें आप बी को सी से कंपेयर करोगे, देन और उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका बी इज ग्रेटर डिस्प्ले होगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट क्रिएट करोगे जिसमें आप रिस्पॉन्स डॉट राइट सी इज ग्रेटर वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराओगे। तो यहां पर आपने सारी स्टेटमेंट्स को डिफाइन कर दिया। अब आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने वेब ब्राउजर पे जाना है और उसको प्रोग्राम को रिफ्रेश करना है। तो आप चेक कर सकते हो कि आपकी आउटपुट आई सी इज ग्रेटर। ये कैसे आई? क्योंकि आपने ए को 10 दिया हुआ है, बी को 20 दिया हुआ है और सी को 30 दिया हुआ है। तो सबसे पहले वो ए ग्रेटर देन बी मींस 10 ग्रेटर देन 20 को चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी। तो जैसे ही आपकी यहां पर फॉल्स हुई तो आपका जो कंट्रोल है वो एल्स इफ पे चला जाएगा, क्योंकि अगर आपके एंड ऑपरेटर में कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो वो आपके फॉल्स वाले ही केस पे कोई एग्जीक्यूट कराएगा। तो आपने एल्स वाले पार्ट में एक और फिर कंडीशन लगाई हुई है बी ग्रेटर देन सी, जिसमें बी 20 है, सी 30 है। तो 20 ग्रेटर देन 30 कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स के केस में आपका वो इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा रहा है। तो इस तरह से हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके ASP में हम लोग इस तरह से प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, जिसमें आप नॉर्मल इफ स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो जिसमें सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगी। सेकंड में आप इफ देन एल्स का यूज करके जिसमें आप दोनों केसेस बनाते हो, ट्रू वाला स्टेटमेंट भी और फॉल्स वाला स्टेटमेंट भी। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में आप नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का क्रिएट करके प्रोग्राम बनाते हो। तो आज हम लोग सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ और देन एल्स वाली स्टेटमेंट का यूज करके हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। सिलेक्टेड केस को हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।